7वीं सदी के अरब में एक नए धर्म का उदय हुआ जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। तो ये कहानी शुरू होती है अरब प्रायद्वीप के शहर मक्का से, जो उस वक्त व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है पैगंबर मोहम्मद। चलिए उनके जीवन के कुछ खास पल देखते हैं। उनके जीवन की 4 सबसे अहम घटनाएं ही इस धर्म की बुनियाद है। 40 साल की उम्र में मोहम्मद मक्का के पास हिरा नाम की एक गुफा में इबादत करने गए। कहते हैं कि वहीं पर उन्हें अल्लाह का पहला संदेश मिला, जो आगे चलकर कुरान बना। लेकिन मक्का में उनके इस नए संदेश को आसानी से कबूल नहीं किया गया, जिसके कारण एक ज़रूरी सफ़र शुरू हुआ। इसी सफ़र को हिजरत कहते हैं। ये शुरुआती मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। 622 ईस्वी का साल इतना अहम है कि इसी से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना में एक नया समुदाय बना और यहीं पर सभी मुसलमानों के लिए ज़रूरी नियमों को तय किया गया। ये हैं इस्लाम के 5 स्तंभ, जो एक मुस्लिम के जीवन और इबादत का आधार हैं। उनकी मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, जिससे पूरा समुदाय एक बड़ी चुनौती में पड़ गया। सवाल था कि अगला नेता कौन होगा। इसी एक सवाल का जवाब इस धर्म को हमेशा के लिए बांटने वाला था। बहस का केंद्र बनी एक घटना जो उनकी मौत से कुछ वक्त पहले गदीर नाम की जगह पर हुई थी। वहां पैगंबर ने अपने दामाद अली के बारे में कहा, जिसका मतलब निकालने को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया। और यहीं से नेतृत्व को लेकर 2 अलग अलग रास्ते बन गए, 2 अलग सिद्धांत। ज्यादातर लोगों ने अबू बकर को पहला खलीफा यानी अपना नेता चुना। ये लोग सुन्नी कहलाए। इन पहले 4 नेताओं को सुन्नी इस्लाम में सही राह पर चलने वाले खलीफा माना जाता है। वहीं दूसरा समूह जो शिया कहलाया, उनका मानना था कि अली को ही शुरू से पहला नेता होना चाहिए था। इसी एक राजनीतिक विभाजन ने इस्लाम की 2 सबसे बड़ी शाखाओं को जन्म दिया, जो आज भी मौजूद हैं। वक्त के साथ इन दोनों शाखाओं के अपने अपने राजनीतिक और भौगोलिक केंद्र बन गए। मतलब यह सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं था, असल में ये एक राजनीतिक बंटवारे की शुरुआत थी। और नेतृत्व के इसी एक सवाल ने अगले 1400 सालों तक इस्लामी दुनिया की राजनीति और साम्राज्यों की तकदीर तय की।